मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ डिलाइट स्कूल से और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। अचानक मेरे लेफ़्ट साइड पर जो स्कूल की दीवार है, ये दीवार गिर पड़ी है। आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा रकबा ये दीवार घेरी हुई थी और जो ये दीवार है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी, पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी थी, मगर यहाँ पर कोई ध्यान, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और ये पूरा स्कूल के कमरे से लग के ये दीवार थी। अगर इस वक्त रात के 12 बजे अगर यही वाक़या दिन के उस वक्त होता जब यहाँ पर बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे होते, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हादसा कितना बड़ा हो सकता था। किसे हम इस हादसे का जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल की खस्ता हाल दीवारें हैं, ये बताती है कि मैनेजमेंट की और यहाँ के ज़िम्मेदारान के बिल्कुल स्कूल के ऊपर ध्यान तवज्जो नहीं थी। अगर ध्यान तवज्जो होती तो वक्त रहते इस दीवार को डिमोलिश करवा दिया जाता और उसकी जगह पर नए सिरे से दीवार की तामीर होती। मगर एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक है। इस स्कूल में आसपास की बस्तियों के बच्चे कसीर तादाद में आते हैं, कसीर तादाद में यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। ऐसे में अगर वो दीवार उन बच्चों पर खुदा न खास्ता गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो तो खुदा खैर करे कि रात का 12 बजा था और अतराफ़ में भी कोई आवाज़ आई नहीं थी, कोई लोग बैठे हुए नहीं थे। इस वजह से जो है लोग जो है हादसे से बच गए। मगर यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कुछ जो दुकानें हैं, कुछ खोखे वगैरह हैं और कुछ ठेला गाड़ी है, उस पर भी जो है दीवार गिरी और वो पूरी तरीके से वो ठेला और ये जो खोखा है, ये स्टॉल है, वो तबाह हो गया है। पास में ही पावर की डीपी है, कुछ हिस्सा उस पर भी गिरा है और दीवार का जो बकिया हिस्सा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खस्ता हाल है। और ये बकिया हिस्सा भी किसी वक्त भी जो है गिर जाएगा। बारिश के अय्याम है और ऐसी अय्याम में और ऐसे हालात में इस तरह का हादसा होना एक बहुत दुखदायक बात है। पावर की पेटी है यहाँ पास में करीब में। पावर का एक यहाँ पर आप देखिए 2-2 डीपी जहाँ से पूरे इलाके को पावर सप्लाई होता है। अगर ये पूरी दीवार इस डीपी के ऊपर भी आती है और वायर जो हाई टेंशन वायर यहाँ पर से गुजर रही है, यहाँ पर पावर की डीपी 2-2 डीपी है जिस पर से हाई टेंशन वायर जा रही है। वो हाई टेंशन वायर अगर टूट कर किसी के ऊपर गिर जाती तब भी इस सूरत में भी जो है एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसका जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी तय करेंगे इलाके के कुछ लोग। मैं चाहता हूं कि उनसे भी यहाँ पर बात की जाए। इस वक्त इलाके के राजे खान ये यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस तरह का हादसा हो गया, अगर खुदा ना खास्ता बच्चे होते तब ऐसी सूरत में क्या होता। जनाब बच्चे तो कई लोग मर जाते थे, यहाँ पे 100-200 बच्चे मर जाते थे, फिर क्या करते थे। अब जब बच्चे मर जाते तो जो जिम्मेदार है तो उनको क्या बोलते थे, सब लोग वही रोते बट्टे थे माँ बाप बेचारे कि मेरे घर मौत हो गई, उसके घर मौत हो गई, ऐसे करते फिरते थे। अब ये लोगों ने पहले से काम करने उन्होंने जो दीवार उवार का बनाने का काम है लाइन से बनाना चाहिए। ठेकेदार को ज़्यादा अगर 2 पैसा बढ़ा के दे तो वो भी अच्छी से काम करे। पहले ठेकेदार को कम पैसे देते, वो कम सीमेंट मट्टी लगाता और चले जाता। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपको मालूमात हो इस स्कूल की या दीवार की, कितने साल पहले ये तामीर हुई थी, कोई एक अंदाज़ा? ये तो कल 15-16 साल से हम देखते आ रहे हैं उसको, जैसी को वैसी है वो। ये काफ़ी साल पुरानी ये दीवार बताई जाती है। क्या आप में से कभी किसी ने स्कूल मैनेजमेंट को ये बताने की कोशिश की कि ये जो स्कूल की दीवार है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है? उनको समझना चाहिए ना। अब ये यहाँ पे जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि क्या है उसके अंदर। उनकी अपनी जिम्मेदारी तो है। क्या इस इलाके के जिम्मेदार होने के नाते, महल्ले वाले होने के नाते, आप में से कभी किसी ने बताने की कोशिश की कि देखिए इस तरह की? अरे बताने की क्या ज़रूरत है, जो मास्टर है, टीचर है, जो बड़े सर है, वो लोगों का काम है सब निगरानी करना, उनके ऊपर ध्यान देना, बच्चों पे ध्यान देना। ये जब पढ़ाई कर रहे तो हर चीज़ पे उनका काम है ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर। जो जिम्मेदार है वो ध्यान देगा। अब क्या हम देंगे? हम हमारे बच्चे पढ़ते जैसे तो अब हम थोड़ी ध्यान देंगे वहाँ पे। हम तो ये सोचेंगे बच्चा स्कूल जा रहा कि नहीं। अगर उसके टाइम में अगर गिर जाती तो आज हम भी रोते बैठते, ये हमारे बच्चे का हादसा हो गया।
तो इनका कहना साफ ये है कि भाई इस तरह का अगर मामला है तो देखने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, उसकी जिम्मेदारी तो स्कूल मैनेजमेंट की। खैर इनका अपना परसेप्शन अपनी जगह है। खालिद इसके मेरे साथ मौजूद हैं, मशहूर सोशल वर्कर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। ये जो अभी डी नाइट हाई स्कूल में जो भी हादसा हुआ रात के 12 बजे के लगभग, तो मैं रोड से गुजर रहा था तो इधर भागने की मुझको आवाज़ आई, जो बच्चे लोग इस वार्ड के भाग रहे। अब मैं ये समझा कि हो ना यहाँ झगड़ा हो रहा है, मगर यहाँ पर आया तो यानी एक ज़बरदस्त एक हादसा हो गया जिसमें दीवार गिर गई। मगर अल्लाह पाक का इतना एहसान है कि ये हादसा दिन में नहीं हुआ। अगर ये हादसा दिन में होता तो कई जाने इसके अंदर जा सकती थी। मगर मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को और यहाँ के जो भी अधिकार स्कूल का इन लोग को यही गुजारिश और अपील करूँगा कि इतने खस्ता हाल में ये स्कूल हो चुकी है, ये दीवारें इतनी पोकर हो गई है। मेरे घर के तकरीबन 7 से 8 बच्चे पढ़ते हैं और यही क्लास में मेरे बच्चे लोग पढ़ते हैं। अगर ये हादसा दिन में हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता था? ये अगर हादसा दिन में हो जाता इसका जिम्मेदार कौन होता था? यहाँ पर अगर कोई बच्चे की जान जाती थी इसका जिम्मेदार कौन होता था? तो ये स्कूल बनाने में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? और उसी के साथ साथ जब हम स्कूल के अंदर बच्चों के एडमिशन कर रहे थे तो हमारे को बताया जा रहा था कि स्कूल तोड़ के बनाई जाएंगी, मगर अभी तक ये काम क्यों नहीं चालू हो रहा? इसकी वजह क्या है? बस यही वजह जानना चाहते हैं हम। और इस स्कूल का जल्द से जल्द अगर काम हो जाता है तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो हमारे बच्चों को तो फिर सोच समझ के भिजाना पड़ेगा। यहाँ पे भिजाना कि नहीं भिजाना? मैं इतनी 2 बात बोल के मेरी बात खलास करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की फ़िक्रमंदी खालिद एसके के चेहरे पर है, जाहिर सी बात है हर वो माँ बाप जिनके बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है, इस तरह की फ़िक्रमंदी हर माँ बाप के चेहरे पर आना या इस तरह की सोच हर माँ बाप को रखना वो जायज़ भी बनती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और इस तरह का हादसा हो जाना जाहिर सी बात है एक डर का, एक भय का माहौल है। काफ़ी सारे यहाँ पर कमरे हैं, अब वो भी देखना पड़ेगा कि उन कमरों में से कितने कमरे इस हालत में है कि किसी भी वक्त तो जो है वो गिर पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं चाहूँगा अगर कोई चश्मदीद गवाह जिन्होंने इस पूरे वाक़े को होते देखा हो वो अगर बताएं तो।